इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें। शादी का मामला हो, मुलाजमत की तब्दीली हो या कारोबार का आगाज, इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। ऐसे में अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन तोहफा दिया है जिसे इस्तिखारा कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे कि इस्तिखारा असल में है क्या, इसका सही सुन्नत तरीका क्या है और इस्तिखारा के हवाला से वो कौन सी आम गलत फहमियाँ हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें हम इस्तिखारा की दुआ और उसका तर्जुमा भी लाजमी शेयर करेंगे। लफ्ज़ इस्तिखारा का मतलब है खैर मांगना, यानी अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि अल्लाह अगर यह काम मेरे लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये काम मेरे लिए बुरा है तो इससे मुझसे दूर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस्तिखारा की तालीम ऐसे दिया करते थे जैसे कुरान की सूरतों की तालीम देते थे। ये इस बात की दलील है कि एक मोमिन की जिंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तिखारा बड़े फैसलों जैसे शादी के लिए होता है, हालांकि सुन्नत यह है कि हर जायज काम जिसमें आपको फैसला करने में मुश्किल हो उसके लिए इस्तिखारा के जरिए अल्लाह से रुजू करें। और ये भी याद रखें कि इस्तिखारा सिर्फ जायज कामों के लिए होता है, हराम कामों या फ्राइज मसलन जैसे कि नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं के लिए इस्तिखारा नहीं होता। इस्तिखारा का तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले वुजू करें और 2 रकत नफल नमाज इस्तिखारा की नीयत से पढ़ें, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से अल्फाज अदा करना जायज नहीं। और नमाज के बाद ये मखसूस दुआ पढ़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलम अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्ता तअलम अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी अस्तखीरुका, बेशक मैं तुझसे खैर मांगता हूँ, बिइल्मिका तेरे इल्म के मदद से, व अस्तक़दिरुका और मैं तुझसे कुदरत यानी ताकत मांगता हूँ, बिकुदरतिका तेरी कुदरत यानी ताकत के जरिए, व अस्अलुका और मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मिन फज़लिकल अज़ीमी तेरे बड़े फजल का, फ़इन्नका तक़दिरु पस यकीनन तू कुदरत रखता है, वला अक़दिरु और मैं कुदरत नहीं रखता, व तअलमु और तू जानता है, वला अअलमु और मैं नहीं जानता, व अंता अल्लामुल ग़ुयूब और तू तमाम गैब की बातों को खूब जानने वाला है। इन कुन्ता तअलम अगर तू जानता है, अन्ना हाज़ल अम्रा कि ये काम, यहाँ अपने काम का नाम ले, खैरुल ली मेरे लिए बेहतर है, फ़ी दीनी मेरे दीन में, व मआशी और मेरी ज़िंदगी यानी मुआश में, व आक़िबति अम्री और मेरे अंजाम कार में, फ़क़दिरहु ली तो इसे मेरे मुक़द्दर में कर दे, व यस्सिरहु ली और इसे मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक ली फ़ीही फिर मेरे लिए इसमें बरकत अता फरमा, व इन कुन्ता तअलम और अगर तू जानता है, अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली कि ये काम मेरे लिए बुरा यानी शर है, फ़स्रिफ़हु अन्नी तू इसे मुझसे फेर दे यानी दूर कर दे, वस्रिफ़नी अन्हु और मुझे इससे फेर दे, वक़दिर लियल खैर और मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा, हैसु काना जहाँ कहीं भी वो हो, सुम्मा अर्ज़िनी भी फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे। और ये बात याद रखें कि जब दुआ के अंदर अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा के अल्फाज आए तो वहाँ अपने उस काम का नाम लें जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, और अगर आपको अरबी के अंदर नाम लेना नहीं आता फिर आप उस काम को अपने दिल के अंदर रखें या जहन में सोचें कि मैं इस काम के लिए ये इस्तिखारा कर रहा हूँ। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते की तरफ। हमारे यहाँ मशहूर है कि इस्तिखारा करके सो जाना चाहिए, फिर ख्वाब के अंदर हरियाली, सफ़ेद रंग या कोई इशारा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ख्वाब आना इस्तिखारे के लिए लाजमी नहीं। इस्तिखारा का असल नतीजा दिल का इत्मीनान और हालात का साजगार होना है। अगर इस्तिखारा के बाद आपका दिल उस काम की तरफ माइल हो जाए और रास्ते खुलने लगे तो समझे कि यह खैर है, और अगर रुकावटें आने लगे और दिल मुतमईन ना हो तो फिर समझे कि अल्लाह ताला आपको इस काम से बचाना चाहता है। आजकल लोग पीरों, फकीरों, आमिलों या आलिमों से इस्तिखारा करवाते हैं, लेकिन याद रखें सुन्नत तरीका यही है कि जिसका काम है वही खुद अल्लाह से मांगे, क्योंकि जितनी तड़प आपकी अपने मामले में होगी वो किसी और की नहीं हो सकती, और अल्लाह अपने बंदे की पुकार बराह रास्त सुनता है। और ये भी याद रखें कि इस्तिखारा का कोई इसके अलावा खास तरीका नहीं है, जैसे कि लोग आपके माँ बाप के नाम पूछते हैं, दीगर बातें करते हैं
और कुछ लोग कहते हैं कि इस्तिखारा नमाज इशा के बाद होना चाहिए, इस्तिखारा करके सो जाना चाहिए। इसकी भी कोई हकीकत नहीं। इस्तिखारा आप दिन में रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि एक ही काम के लिए इस्तिखारा एक से ज़ायद कई दफ़ा आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब तक आपको सही रिजल्ट ना मिले, दिल इत्मीनान ना पाए, आप बार बार इस्तिखारा करते रहें, यहाँ तक कि अल्लाह आपको या उस काम को करने की तौफीक दे दे या आपको उस काम से खुद बचा ले। खुलासा ये है कि इस्तिखारा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। इस्तिखारा करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दे और जो भी फैसला हो उस पर राजी रहें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसको जरूर पूछें। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से दोस्तों और अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस्तिखारा का सुन्नत तरीका पता चल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।